हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 11th के आईपी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 के एक और टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 10 यानी कि डेटाबेस जो कॉन्सेप्ट्स है, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को लेकर के। दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडल अपने पास होते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास कौन सा होता है यहाँ पर, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ दो टेबल्स। एक अलग टेबल है, दूसरी अलग टेबल है। एक टेबल में दोस्तों लिखा है रोल नंबर, नेम और एड्रेस, जिसमें कुछ नाम है लाइक अतुल, ठीक है। इसी टाइप से कुछ और नाम है अतुल, एक नाम है आरोही, एक नाम है अविनाश। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं कि अच्छा बताइए अतुल जो है उसका एड्रेस क्या है, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे अतुल का एड्रेस जोधपुर भी है, अतुल का एड्रेस जयपुर भी है। अब रोल नंबर वाइज देखें तो एक का रोल नंबर है 101 और एक का रोल नंबर है 102। इसका मतलब ये दोस्तों इस क्लास के अंदर दो अतुल है, एक जयपुर से है, एक जो अब कह सकते हैं जोधपुर से। एक का रोल नंबर 101 है, एक का 102 है। इसी टाइप से 103 और 104 पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। ओके, अगर अपन देखें दोस्तों पास में एक और टेबल आपको नीचे दिख रही है, जिसमें अपन देख सकते हैं रोल नंबर 101 के हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स क्या है। अगर दोस्तों मैं आपको ये कहता हूं अच्छा बताइए अविनाश जो है उसके हिंदी के मार्क्स क्या है, तो आप अविनाश के सामने उसका एक रोल नंबर देखेंगे 104, दूसरी टेबल में 104 देखेंगे। हिंदी में उसके 97 है, इंग्लिश में उसके 96 है और साथ में आप देखेंगे 95 मैथ में है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग टेबल्स के बीच में आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब यहाँ मैं केवल दो टेबल बता रहा हूँ, हो सकता है दोस्तों दो डेटाबेस के बीच में भी अपन कई बार जो है वो रिलेशन मेंटेन रख सकते हैं। तो अपन इसी को, इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल है अपने पास में, उसको प्रपोज किया था डॉक्टर E.F. कोड ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मॉडल बनाया। तो इस मॉडल के अंदर बताया कि भाई इस तरीके से अगर अपन अपने डेटा को मेंटेन करें तो आसानी से अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, वैसे तो टेबुलर फॉर्मेट में अपन डेटा पहले भी स्टोर करके रखते थे, लेकिन रिलेशन आपस में कुछ नहीं होता था। मैनुअली आप करते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कर सकते थे। या अपन ये कहें तो अपन पहले क्या करते थे दोस्तों, एक फाइल स्ट्रक्चर यूज करते थे। फाइल में अपन अपने डेटा को स्टोर करके रखते थे। तो इन्होंने जो अपने कह सकते हैं एक मॉडल रखा सामने, सबके सामने, उसमें इन्होंने कुछ बातें कही। और वो क्या था, जो उन्होंने टेबुलर फॉर्मेट बनाया उसको किस तरीके से अपन यूज करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस, ठीक है, टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी फाइल। ये क्या कह रहे हैं, आपका जो भी जो फाइल्स हैं उन सभी का आपस में कोई रिलेशन होगा। तो इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी फाइल। रिलेशंस आर टू डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल टेबल आपके पास हो सकती है 1D और 2D। तो ठीक है, ये टू डायमेंशनल हो गया, मतलब रोज एंड कॉलम्स। इसी तरीके से अगर अपन देखें, इट इज इजी टू इंप्लीमेंट एंड इजी टू सिंप्लीफिकेशन इन द ऑपरेशंस टू मैनिपुलेटिंग द डेटा। तो यहाँ आप आसानी से डेटा स्टोर कर सकते हो, आप आसानी से डेटा को डिलीट कर सकते हो, आप आसानी से डेटा को अपडेट कर सकते हो अगर डेटा आपका एक टेबुलर फॉर्मेट में होता है तो। इसके साथ कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर डेटा मॉडल है। इट इज सिंपल टू इंप्लीमेंट, इसको बनाना बहुत ज्यादा सिंपल भी आपके पास होता है। इट यूजेस द प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की टू कनेक्ट द टू फाइल्स। दो फाइल को कनेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर प्राइमरी की या दूसरी जो कीज होती है सेकेंडरी की, उनको मेंटेन कर सकता है, उनको यूज करता है। जैसे अगर पिछले एग्जांपल में अपन बात करें तो दो अलग अलग फाइल थी, उसमें कॉमन क्या था आपके पास, दोनों का रोल नंबर। तो आप रोल नंबर के थ्रू एक टेबल और दूसरी टेबल के बीच में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो वो रोल नंबर यहाँ अपन क्या कह सकते हैं, प्राइमरी की है। इसी टाइप से रिलेशन डेटाबेस मॉडल में देखें, इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल। तो आपका जो डेटा होता है वो टेबल के अंदर स्टोर होता है। दिस टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस। वो टेबल्स जिनके आपस में लिंकिंग होती है, जिनके आपस में रिलेशन होती है, उन टेबल्स को भी अगर आप चाहें तो रिलेशंस कह सकते हैं। A row in a table represent a relationship among a set of values, ठीक है। तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, एक रो होती है टेबल के अंदर जिसमें आप कुछ वैल्यूज स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपने देखा था रोल नंबर 101 था, उसका एक नाम था, उसका एक एड्रेस था, उसके कुछ मार्क्स थे। ये सब जो चीजें हैं वो आपने स्टोर कर रखी कुछ रोज में। तो रोज क्या है, रोज इन अ
table represents a relationship among a set of values. Since a table is a collection of such relationship, it is generally referred to using the mathematical term relations. तो बिल्कुल जो mathematical term relations है उसी तरीके से काम करती है, इसलिए अपन इस टेबल को भी relation कह सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं रो ऑफ रिलेशंस आर जनरली रेफर टू एज टपल। तो एक रो या रिकॉर्ड भी कह सकते हैं किसी टेबल में, जैसे 101 रोल नंबर का जो रिकॉर्ड था, ठीक है, उसको आप क्या कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं, रोज भी कह सकते हैं आप। इसी तरीके से जो कॉलम है, जैसे कि आपने देखा था एक कह सकते हैं हिंदी, एक इंग्लिश, एक मैथ, ऐसे सब्जेक्ट वाइज एड्रेस या फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास में, कॉलम्स होते हैं। तो उन कॉलम्स को आप यहाँ पर एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और फील्ड्स भी कह सकते हैं। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं द रिलेशनल डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। इसमें क्या होती है दोस्तों, बहुत सारी टेबल्स अपने पास होती है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती है। द यूजर ऑफ द रिलेशंस, ठीक है, जो भी इस टेबल का, इस रिलेशन का जो टेबल या डेटाबेस का जो यूजर है, सिस्टम में क्वेरी दीज टेबल्स, इंसर्ट न्यू टपल, यानी कि वो उसके अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकता है, ठीक है, डिलीट कर सकता है किसी रिकॉर्ड को, या उसको अपडेट भी कर सकता है। जैसे अपन देख रहे थे, अपने जो अभी एक टेबल डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर सपोज एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो, या किसी को डिलीट करना है तो, या किसी की वैल्यू चेंज करनी, किसी का एड्रेस चेंज करना, किसी के मार्क्स चेंज करने, तो वो आपका अपडेट कहलाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग दिस ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती है जो कि डेटाबेस मॉडल को सपोर्ट करता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को सपोर्ट करता है, ठीक है। टू सच लैंग्वेजेस आर रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस एंड रिलेशनल अलजेब्रा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो कह सकते हैं एग्जांपल ऑफ कॉमन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ओरेकल डेटाबेस आपके पास एक नाम आता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आपके पास नाम आता है, माई एसक्यूएल एक नाम आता है, IBM DB2 आपके पास एक नाम आता है, IBX इन्फॉर्मिक्स आपके पास नाम आता है, सैप कह सकते हैं सैप साइबेस आपके पास एक नाम आता है। ऐसे आपके पास में जो है वो सैप साइबेक्स IQ आपके पास नाम आता है, टेराडेटा आपके पास नाम आता है, पोस्टग्री एसक्यूएल आता है, एसक्यूएलाइट आता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल से कोई भी 2-3 नाम आप इसमें से अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर अपन देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS, अलग अलग टाइप के डेटाबेस आपके पास होते हैं, मॉडल्स जो है वो आपके पास अलग अलग टाइप के हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अपन ने बात कर रखी है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ आपके पास हेरारिकल भी आपके पास होती है, तो हेरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, एक नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, और साथ साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। इसी टाइप से दोस्तों आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे होंगे, इसके अंदर मैंने एक टेबल बना रखी है और टेबल के अंदर आप देखेंगे एक फील्ड का नाम लिख रखा है, जैसे स्टूडेंट नेम। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने लिख रखा है सपोज कि यहाँ पर कुछ सपोज सर नेम है, फर्स्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स अपन यहाँ बना चुके हैं। तो दोस्तों इन फील्ड्स नेम जो लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट ID, या आपके पास में फर्स्ट नेम, या ऐसे जो भी नाम आपके पास आते हैं, फॉर नेम है, सर नेम है, लास्ट नेम है, तो ये सब क्या कहलाता है आपके पास फील्ड्स या फिर कॉलम्स। इसी टाइप से दोस्तों एक रिकॉर्ड और रो, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट जो है उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा, जैसे स्टूडेंट ID 6473 का नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कंप्लीट आपके पास क्या है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड कह सकते हैं, रोज कह सकते हैं, या आप इसको एक टपल भी कह सकते हैं। इसी टाइप से ये कंप्लीट आपके पास एक टेबल है, और टेबल के अंदर जो भी अलग अलग सेल्स हैं जहां कुछ लिखा है, जैसे 6788 है, या फिर अपन कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं, किसी का सरनेम कह सकते हैं, फॉरनेम कह सकते हैं, ये सब के आपके पास डेटा आइटम्स आपके पास होते हैं। इसी टाइप से कुछ कंपोनेंट ऑफ अ टेबल देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला नाम आता है आपके पास में बाइट। बाइट क्या होता है आपके पास, अब बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, मतलब बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट आपके पास होती है, उसको अपन बाइट कहते हैं। जनरली दोस्तों आपके पास एक जो कैरेक्टर होता है वो 8 बिट यानी कि 1 बाइट का होता है। अगर आप डेटाबेस में किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे किसी का नाम A है, B, C, D, एक एक कैरेक्टर जो एक एक बाइट के आपके पास होते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो दोस्तों अपने पास नाम आता है डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स का मतलब क्या हो गया, डेटा जो आइटम है, मतलब एक सेल के अंदर आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी का फोन नंबर, वो वैल्यूज, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेटा आइटम। उसके बाद आता है दोस्तों रो। रो कह सकते हैं, रिकॉर्ड और टपल कह सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट रो आपके पास है, कंप्लीट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक टेबल देख करके अगर आप एक स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल ID सब देख करके बता सकते हैं, तो वो आपने कंप्लीट उसका एक रिकॉर्ड उठाया, उसको रिकॉर्ड कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं, या फिर रो भी कह सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर आप वर्टिकल एरिया देखें, उसको आप कॉलम भी कह सकते हैं, फील्ड्स भी कह सकते हैं, और
एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सभी के आधार कार्ड नंबर हो सकते हैं, सभी का ईमेल एड्रेस हो सकता है, सभी के फोन नंबर हो सकते हैं, सभी का नाम, वो सारी इंफॉर्मेशन। और टेबल क्या हो गया? टेबल इज अ फाइल दैट होल्ड्स ऑल द डेटा। एक फाइल जिसमें आपने सभी डेटा को स्टोर करके रखा है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? टेबल्स बोल सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं दोस्तों जो आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक नाम आता है रिलेशन। रिलेशन क्या हो गया? इन जनरल रिलेशन इज अ टेबल, कोई भी टेबल जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो। अगर दो टेबल का आपस के अंदर कोई रिलेशन है, मतलब कहीं कोई लिंकिंग है, तो आप उस टेबल को क्या बोल सकते हो? रिलेशन कह सकते हो, सिंपल सा है। ठीक है, डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अ रिलेशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आपको याद रखनी है। क्या है? इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड वेयर एज आइटम इन डिफरेंट कॉलम में नॉट बी द सेम काइंड। मतलब आपके पास जो कह सकते हैं जो टेबल आपने बने उसके कॉलम के अंदर सेम टाइप का कंटेंट आपको स्टोर करना है जो भी फील्ड्स है, और साथ में ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड वेयर एज आइटम ऑफ डिफरेंट कॉलम, अलग अलग जो आपके पास में कॉलम्स हैं, अलग अलग जो आपके पास कॉलम के आइटम्स हैं, मे नॉट बी ऑफ द सेम काइंड, वो अलग अलग आपके पास होंगे। जैसे किसी के अंदर आपने आधार कार्ड नंबर लिखा है तो उन सब में आधार कार्ड ही होगा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे फील्ड में आपने आधार कार्ड नंबर लिख रखा है। ठीक है, तो एक पैटर्न अपने पास होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कुल मिलाकर के। तो उस स्ट्रक्चर की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है आप समझते हैं। अगर आप एक टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप मतलब एक पेपर के ऊपर भी अगर आपने कोई टेबुलर फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बनाया, किसी का नाम, एड्रेस, ये वो, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपके माइंड में पहले से होती है कि भाई इसके अंदर सिर्फ नाम ही लिखेंगे, इसके अंदर सिर्फ अपन एड्रेस ही लिखेंगे, इसके अंदर सिर्फ अपन फोन नंबर ही लिखेंगे, वो सारी चीजें हैं। फॉर अ रो के लिए क्या बोल रहा है? ईच कॉलम मस्ट हैव एन ऑटोमिक, यानी कि इंडिविजुअल वैल्यूज उसके अंदर स्टोर होती है। एंड ऑल्सो फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू। तो एक रो के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू आपको लिखनी, एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू, मतलब एक ही रो के अंदर एक ही कॉलम की भी आपके पास मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, वो कॉमन सी बात है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ कह सकते हैं ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें कहता है। दैट इज अ रिलेशन डज नॉट कंटेन टू रोज, मतलब एक रो के लिए ऑल रोज ऑफ रिलेशंस आर डिस्टिंक्ट। दैट इज अ रिलेशन डज नॉट कंटेन टू रोज विच आर आइडेंटिकल इन एवरी कॉलम। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपकी रोज है वो आपके पास एक ही रो होगी और वो मतलब मल्टीपल वैल्यूज उसकी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है कॉमन है, तो ऐसे ही आपके पास 3, 4 और 5 यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास है जो आप लोगों को देखना चाहिए। इसके बाद अगर अपन देखें तो अपने पास आता है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? आपके पास डोमेन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट। अगर अपन यहाँ एक टेबल देखें तो जैसे सिंपल सी बात है दोस्तों, रोल नंबर, इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं? 101 ही लिख सकते हैं, 102 ही लिख सकते हैं। स्टूडेंट नेम देखें तो वहां दोस्तों आप केवल स्टूडेंट का नाम ही लिख पाएंगे। स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जैसे सिविल, CS, ऐसे अगर मैंने कुछ लिख रखा है तो आप यही वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट के जेंडर में मेल और फीमेल, यही आप कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो है एक परमिशन देता है कि आप इस टाइप की वैल्यू या ये वैल्यू ही आप डाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? डोमेन। जैसे अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप तो आपके पास एक फील्ड है, फील्ड कॉलम फॉर जेंडर में हैव द डोमेन मेल, फीमेल और अननोन। तो स्टूडेंट जेंडर में आप क्या डाल सकते हैं? मेल डाल सकते हैं, फीमेल डाल सकते हैं या अननोन डाल सकते हैं आप। इसके अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते। इसी टाइप से ठीक है, वेयर दोज 3 वैल्यूज आर द ओनली परमिटेड एंट्री इन द कॉलम। इसी टाइप से दोस्तों रोल नंबर में आप कोई नंबर ही डाल पाएंगे, कुछ और नहीं लिख सकते। स्टूडेंट नेम में आप केवल स्टूडेंट नेम ही लिख सकते हैं, उनका फोन नंबर वगैरह ये कुछ नहीं लिख सकते। तो ये क्या है? डोमेन है। मतलब क्या है आपके पास में? अ डोमेन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आप डाल सकते हैं, वो आपके पास डोमेन कहलाता है। इसी टाइप से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि यहाँ नेक्स्ट जो आपके पास है वो आता है टपल। टपल का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने आपसे कहा था एक रो जो आपके पास होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? टपल। एक आता है एट्रीब्यूट, मतलब कॉलम आपके पास है। एक आता है दोस्तों डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हो जाता है? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, डिग्री। और ऐसे ही दोस्तों कॉर्डिनलिटी आपके पास होती है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है उसके पास। जैसे अगर आप एक एग्जांपल को देख रहे हैं तो दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो दोस्तों आपके पास है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डिपार्टमेंट और स्टूडेंट जेंडर। तो ये है 4 आपके पास अलग अलग कॉलम्स, यानी 4 एट्रीब्यूट। इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री है। इसी टाइप से नंबर ऑफ रोज कितनी है दोस्तों? 2 रोज है, यानी कि विनय और अंकिता। रोल नंबर आपके पास 101, रोल नंबर 102। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास कॉर्डिनलिटी आपके पास हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से इसके अंदर टपल देखें तो 101
वन का नाम क्या है, उसकी स्टूडेंट डिपार्टमेंट क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये अगर अपन कंप्लीट रो देखें तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टपल। और इसी टाइप से स्टूडेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट अलॉट करे हुए हैं, एक सिविल है और एक सीएस है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एक एट्रीब्यूट। मतलब कॉलम, रो, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, ये चार चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंपल भी है। उसके बाद बात करते हैं कीज। देखिए कीज भी दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं की जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ की प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। क्या है, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग यूनिक रिकॉर्ड्स। जैसे आप जो देख रहे थे अभी पिछली टेबल के अंदर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, उनका नाम, एड्रेस, ये वो, तो वो सब उठाते कैसे हैं आप। अगर डेटाबेस के बारे में बात करें तो लाखों करोड़ों यूजर दोस्तों फेसबुक के पास पड़े हैं, उनका डेटा अपन कैसे उठा करके लेके आते हैं। यूट्यूब पे कितने सारे वीडियो है, कौन सा वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, वो डेटा कहाँ से अपन उठा के लाते हैं, किसी टेबल के अंदर से। तो उन टेबल के अंदर जो है कहीं आपके पास प्राइमरी की होती है, कहीं फॉरेन की होती है, कहीं अल्टरनेट की होती है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की कीज होती है। तो कह सकते हैं इट ऑल्सो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स। जो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी बनाती है। रिलेशनशिप्स आर लिंक्स दैट एसोसिएट अ फील्ड ऑफ वन टेबल विद द फील्ड इन अनदर टेबल। तो दो अलग अलग टेबल्स हैं, उनमें अलग अलग फील्ड्स की जो वैल्यूज या कह सकते हैं फील्ड्स जो हैं, जैसे एक टेबल के अंदर आपने देखा था रोल नंबर था, दूसरे में भी रोल नंबर था, एक में रोल नंबर, नेम और एड्रेस था, जबकि दूसरे में रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ था। तो आप दो टेबल के बीच में जो रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप डेटा लेकर के आते हो, तो यहाँ पर एक की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कीज आपके पास अलग अलग टाइप की होती है। जैसे आपके पास दोस्तों प्राइमरी की है, कैंडिडेट की भी आपके पास होती है, अल्टरनेट की आपके पास होती है, फॉरेन की आपके पास होती है और कंपोजिट प्राइमरी की होती है। तो इन सभी को अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर एक टेबल देख सकते हैं जिसके अंदर एक रोल नंबर है 101, 102, 103, 104। अब अगर अपन नाम देखें तो दोस्तों नाम रिपीट हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे अतुल जो नाम है वो दो लोगों के नाम है। हिंदी के मार्क्स 97 दो लोगों के हैं, इंग्लिश के मार्क्स 98 फिर ये दो लोगों के, मैथ में 100 मार्क्स भी दो लोगों के हैं। तो आपके पास ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा फील्ड है जो अपनी वैल्यूज को यूनिक रखता है, मतलब जिसके थ्रू आप यहाँ पर जो है पूरे रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में अगर देखें तो दोस्तों आपको एक स्कॉलर नंबर मिलता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन आधार कार्ड नंबर देखें तो वो भी आपके पास एक यूनिक है। इसी टाइप से पासपोर्ट नंबर आपके पास है, इसी टाइप से ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है। तो ये सब क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो आप उनको बना सकते हैं एज अ प्राइमरी की, जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू, उस पर्टिकुलर आईडी के थ्रू आप पूरे डेटाबेस के अंदर से एक रिकॉर्ड, एक जो रो है उसका डेटा आप आराम से फैच कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी की। लेकिन दोस्तों प्राइमरी की जो अपन बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको कुछ इनकी जो मेन रूल्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि एक तो प्राइमरी की जिसको आप बनाते हैं उसमें वैल्यू कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगी, मतलब ब्लैंक नहीं रह सकता। और दूसरा दोस्तों वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, डुप्लीकेसी उसमें नहीं हो सकती है। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट uniquely identifies each record in a table. It does not contain any duplicate data. A table can have only one primary key. एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की आपके पास होगी जिसमें डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती है। प्राइमरी की जो आपके पास फील्ड है शुड बी यूनिक, एक तो यूनिक होना चाहिए और उसके अलावा क्या है, फील्ड कैन नॉट बी नल, वो नल भी नहीं होना चाहिए। एवरी रो मस्ट हैव अ वैल्यू, हर रो के अंदर जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हो उस फील्ड के अंदर एटलीस्ट वैल्यू होनी ही होनी चाहिए और यूनिक भी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अगर दो टेबल के बीच में रिलेशंस हैं तो आप अपने प्राइमरी की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको आप अपडेट भी नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, अगर एक साइड से डिलीट करेंगे तो दूसरी टेबल के अंदर वो फिर चेंजेस होना मुश्किल है, तो इसलिए वो यहाँ आपको रोकता भी है। द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की फील्ड्स कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की, यानी कि जो दूसरी टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, एनी फॉरेन की रेफर्स टू दैट प्राइमरी की। तो दूसरी टेबल के अंदर जो कोई की है और इस वाली टेबल की प्राइमरी की के साथ अगर उनकी कोई लिंकिंग है तो आप उसको फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी टाइप से अब अपन बात करते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की का एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, एक टेबल है आपके पास, स्टूडेंट आईडी, अलग अलग आईडी है, यूनिट कोड अगर अपन देखें वो भी सबके अलग अलग है। तो आप प्राइमरी की किसको बनाएंगे, स्टूडेंट आईडी को बनाएंगे या यूनिट कोड को, आपके ऊपर है, दोनों में से किसी को भी आप बना सकते हैं। तो अपन जनरली किसको बनाएंगे, स्टूडेंट आईडी को। लेकिन यहाँ पर दो ऐसी कीज है जिसके थ्रू आप डेटा को आराम से फैच कर पा रहे हैं। तो अपन क्या देख सकते हैं, अ कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और
more attributes that uniquely identify the record in a table. It may be candidate की और primary की। तो ये आपके पास candidate की या primary की भी हो सकती है। ऐसी कोई भी कीज जिसके थ्रू आप डेटा को आसानी से फैच कर पा रहे हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट की। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैंडिडेट की। जैसे यहाँ अपन वही देख रहे हैं, एक रोल नंबर है और एक फोन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी अपन क्या देख रहे हैं कि दोनों में से आप किसी के थ्रू भी डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कैंडिडेट की, जिसके थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। टेबल माइट हैव वन और मोर फील्ड्स दैट में यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, जिसमें कि आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सच फील्ड्स आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज एज दे आर एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। मतलब इसमें आप दोनों में से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, दस अ टेबल कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। तो यहाँ आप एक से ज्यादा कैंडिडेट की को बना पा रहे हैं। इसी टाइप से अल्टरनेट की क्या हो गई, अल्टरनेट की का मतलब हो गया इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज, अगर एक से ज्यादा आपके पास कैंडिडेट कीज होती है, ओनली वन ऑफ देम सर्व एज द प्राइमरी की। तो यहाँ अगर अपन देखें तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हो सकते हैं आपके टेबल के अंदर जिसमें आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कैंडिडेट की बनने के लायक हो। तो कह सकते हैं इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज ओनली वन ऑफ देम सर्व्स एज द प्राइमरी की, द रेस्ट ऑफ देम आर अल्टरनेट की। तो बाकी जो बची हुई उन सबको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट की बोल सकते हैं। इसी टाइप से फॉरेन की आता है। फॉरेन की का मतलब क्या दोस्तों, दो टेबल्स हैं उनके बीच में आपको लिंकिंग करनी है। तो एक टेबल के अंदर का एक फील्ड, वही फील्ड दूसरी टेबल के अंदर भी अगर आपके पास होता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको, फॉरेन की। अब फॉरेन की इज अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द टू टेबल्स। दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, एक से ज्यादा फील्ड्स अपन कह सकते हैं हुज वैल्यू मैचेस विद द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो दूसरी टेबल आपके पास है, उसके अंदर आपके पास एक कॉलम है, इस वाले टेबल में भी आपके पास वही नाम का एक कॉलम है, आपस में उसकी लिंकिंग कराने तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें रोल नंबर दो अलग अलग टेबल्स के बीच में है, उसमें भी रोल नंबर है, इसमें भी रोल नंबर है। तो एक टेबल के अंदर ये प्राइमरी की हो जाएगी और दूसरे के अंदर अगर अपन बात करें जिसके थ्रू डेटा आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, वो एक फॉरेन की है। फॉरेन की जो है वो ये भी हो सकता है दूसरे वाले टेबल के अंदर प्राइमरी की हो तो चलेगा, नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो सकता है दूसरी टेबल के अंदर भी आपके पास ऐसा कोई कॉलम हो, ठीक है, जो कि प्राइमरी की हो और एक उसके अंदर ऐसा फील्ड भी जो कि अपनी सेकंड वाले के अंदर जो प्राइमरी है उससे मैच कर रहा हो, तो आप इसको क्या बोलते हो, दूसरे वाले को फॉरेन की, ठीक है। इसी टाइप से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, आरआई, ये आपके पास एक रूल होता है, इज अ रूल इन आरडीबीएमएस। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अ फॉरेन की मस्ट हैव अ मैचिंग प्राइमरी की। अगर आपके पास कोई फॉरेन की है तो उसके मैच में आपके पास प्राइमरी की होगी ही होगी ताकि उसके बीच में लिंकिंग हो सके, ठीक है। साथ में क्या बोल रहा है, आप उसको जो है वो कह सकते हैं कि ऑल इट्स रेफरेंस मस्ट बी वैलिड एंड द यूजर कैन नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और अमेंड द डेटा। आप उसमें नया डेटा ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें कोई रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने प्राइमरी के टाइम भी कहा था कि अगर आप दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बना रहे, फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, दो टेबल के बीच में रिलेशंस भी है, तो आप उसमें नया डेटा जो है वो डिलीट नहीं कर सकते हैं, है ना। एक डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। It ensure the accuracy and consistency of the data within a relationship, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो आपके पास एक और पॉइंट आता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डज नॉट अलाउ यू टू एंटर अ न्यू रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल। तो आप यहाँ पर नया डेटा ऐड नहीं कर सकते, वही वाली बात आपके पास वापस आ रही है, ठीक है। एक में आप जो अगर आप ऐड करेंगे तो दूसरे वाले टेबल में तो वो रिकॉर्ड है ही नहीं, मैच होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं मिसबैलेंस आपके पास हो जाता है, ठीक है। हाउएवर इफ यू मेक एनी चेंजेस इन द प्राइमरी की फील्ड वैल्यू द सेम मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉरेन की वैल्यू। अगर आपने एक टेबल में चेंज करना ही करना है तो दूसरी वाली में भी जाके आप चेंज करना पड़ेगा, तभी उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी, अदरवाइज इशू आपके सामने होते जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज तो अपन इतना ही देखने वाले हैं। अगर आपके माइंड में और भी कोई डाउट हो तो दोस्तों आप यहाँ कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों तो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, किसी से भी आप दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।